लखनऊ के निराला नगर में हुई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की महत्वपूर्ण बैठक की खबर की बात कर लेते, क्योंकि बैठक के बाद संघ के प्रमुख ने कहा है कि संघ भारतीय जनता पार्टी का रिमोट कंट्रोल नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संघ के स्वयंसेवक विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हैं, जिनमें राजनीति भी शामिल है, और कुछ लोग बीजेपी में जाकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये कहना गलत है कि संघ पार्टी को संचालित करता है। उन्होंने कहा कि जो लोग बीजेपी का विरोध करते हैं वो अक्सर संघ को भी निशाना बनाते हैं। सामाजिक एकता पर जोर देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू समाज में अपार शक्ति है, लेकिन वो बटा हुआ है। यदि समाज एकजुट हो जाए तो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। शाम का वक्त, कड़ी सुरक्षा और अंदर बंद कमरे में दो अहम चेहरे। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। सरकार की तरफ से चुप्पी, संघ की तरफ से भी सन्नाटा। लेकिन राजनीतिक सूत्र मानते हैं कि बातचीत सिर्फ औपचारिक नहीं थी। संघ प्रमुख का यूपी दौरा लगातार जारी है। जनवरी में मथुरा, फरवरी में गोरखपुर और अब लखनऊ संघ से शताब्दी वर्ष के जनसंपर्क अभियान का हिस्सा बता रहा है। लेकिन लखनऊ में अपने संबोधन के दौरान भागवत के तेवर राजनीतिक थे। हिंदू एकता, कथित धर्मांतरण, घुसपैठ, राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे, जिन पर दोनों चेहरे साथ खड़े होते नजर आते हैं। मोहन भागवत ने एक दिन पहले लखनऊ में पहली बार यूजीसी पर बयान दिया, यूजीसी बिल पर, और ये कहा कि कानून मानना पड़ेगा, लेकिन अगर कानून में खामियां हैं तो उसे बदला भी जाएगा। यानी कि जो सामाजिक समरसता को लेकर के बीजेपी को एक संभावित सियासी नुकसान दिख रहा था, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने की एक कोशिश दिखाई देती है। दूसरी तरफ जिस तरीके से मोहन भागवत ने कुछ बातें कही, खासकर डेमोग्राफी चेंज को लेकर, घुसपैठियों को लेकर, हिंदुओं के घट रही जनसंख्या को लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अपना अग्रेसिव हिंदुत्व कार्ड खेलते हैं। मोहन भागवत ने अमेरिका और चीन पर बड़ा हमला बोला। कहा ये देश अपने रास्ते में आने वालों को खत्म करने की प्रवृत्ति रखते हैं। पश्चिमी देशों पर भी कट्टरतावाद बढ़ाने का आरोप लगाया। साथ ही दावा किया भारत के पास वैश्विक समस्याओं का समाधान है। सवाल ये है, क्या ये वैचारिक संदेश आने वाले चुनावी विमर्श की नींव है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव करीब है। ऐसे में संगठन और सरकार के बीच तालमेल निर्णायक साबित हो सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 का चुनाव सिर्फ विकास नहीं, बल्कि वैचारिक और सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द भी लड़ा जा सकता है। बूथ मैनेजमेंट से लेकर नैरेटिव सेटिंग तक हर स्तर पर रणनीति की जरूरत होगी, और ऐसे में योगी भागवत की यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं मानी जा रही। भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ न कहा गया, लेकिन सवाल बरकरार। क्या 2027 की बिसात बीत चुकी है? क्या संगठन और सत्ता मिलकर नया चुनावी नैरेटिव गढ़ रहे हैं? आने वाले महीनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति और गरमाने वाली है। जातियों को साधना, दूसरी तरफ 2024 की तरह जातियों का कोई बवंडर न उभर आए, मसलन आरक्षण और दलितों के ऐसे मुद्दे न उठ जाएं, और शायद यूजीसी एक बड़ा मुद्दा हो सकता था। इसको कहीं ना कहीं इस बार इसके काट की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने अग्रेसिव हिंदुत्व के एजेंडे पर होंगे, जबकि मोहन भागवत निश्चित तौर पर सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश करते दिख रहे हैं। तभी ये बात है कि मंदिर, कुआं और शमशान एक ही होना चाहिए। नजर ये रहेगी कि क्या इस मीटिंग से 2027 के लिए कुछ निकलता है, यानी कि क्या उसके पहले जो मंत्रिमंडल विस्तार होने हैं, जो भावी बदलाव होने हैं, उसमें इस मीटिंग का क्या असर होता है। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। वहीं एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत का मुसलमान देश के प्रति वफादार है और उसने हमेशा देशहित को प्राथमिकता दी है। मतलब ये ऐसी ही सोच वाले लोगों ने इस देश को कमजोर किया है। आरएसएस जैसी संगठन का एक बड़ा नेता अगर इस तरह की बात करता है, तो मैं ऐसे नेताओं की तुलना जो है वो अजमल कसाब जैसे लोगों से करता हूँ। अजमल कसाब क्यों आया था पाकिस्तान से? इस देश को तोड़ने के लिए आया था।
था, इस देश को कमजोर करने के लिए आया था। अरे ये देश का मुसलमान है, वफादार मुसलमान है, जो इस मिट्टी को दिन में 5 मरतबा चूमता है, जिसने अजमल कसाब को अपनी कब्रिस्तानों के अंदर दफन नहीं करने देंगे हम, ये फैसला लिया हुआ है। वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हुआ है, देश को कमजोर करने का, देश को बांटने का, देश को तोड़ने का। तो अब यहाँ पर लोगों को ये लग रहा है कि हमने इतनी कोशिशें करवा ली है, ये देश टूट क्यों नहीं रहा है। तो इस तरह के बयान सिर्फ यही नहीं देते हैं, हर रोज कोई ना कोई इनका प्यादा खड़े रहता है और ये इस तरह के बयानबाजी करते रहता है। मुसलमान इस देश का कहीं नहीं जाने वाला है इसमें।